जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। जूट की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आप? 2 बजे आते आते देश की जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। यूं तो जलेबी भेदभाव नहीं करती और खाने वाले हर किसी के मुंह में मिठास घोल देती है, मगर जब से हरियाणा चुनाव में जलेबी दाखिल हुई है, तब से हारने वाले के लिए वो कड़वी और जीतने वाले के लिए चाशनी से ज्यादा मीठी हो गई है। और जलेबी का ये सिलसिला अब रुक भी नहीं रहा, क्योंकि जीत के बाद हरियाणा बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर 1 किलो जलेबी ऑनलाइन डिलीवर कराई गई है। दरअसल दोनों दलों के नेता जलेबी को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं। हालांकि नतीजों के बाद बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को जलेबी भी भिजवा दी गई। बीजेपी हरियाणा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया गया कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के लिए उनके घर पर बीकानेर वाला की 1 किलो जलेबी भिजवाई गई है। इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा जलेबी की रही और इसकी शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से ही हुई। राहुल गांधी ने गोहाना में एक रैली में कहा था कि मैंने गाड़ी में जलेबी चखी और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज किया कि आज मैंने जिंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है, मैं तुम्हारे लिए भी जलेबी का एक डिब्बा ला रहा हूँ। और फिर वो जलेबी को देश और विदेश तक भेजने में जुट गए। मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल गांधी के इस जलेबी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा था। उन्होंने झारखंड में कांग्रेस की जलेबी को झूठ की जलेबी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े वादे करके ये लोग आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। नए वादे, नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। जूट की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। इसके बाद जब बीजेपी की चुनावों में शानदार जीत हुई, तो हरियाणा बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी का डिब्बा भिजवाया गया।
राहुल गांधी ने गोहाना रैली के दौरान एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी के बारे में जो टिप्पणी की वो जबरदस्त वायरल हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड होने लगी, जो कि अभी भी ट्रेंडिंग में है। हरियाणा में वोटों की गिनती शुरू होते ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर ढोल नगाड़े बजने लगे थे और जलेबियां भी खूब बटी थी। इसके अलावा अब बीजेपी नेताओं ने हरियाणा में जीत के बाद जलेबी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को खूब लपेटा है। वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। कभी जलेबी लेकर के आ जाते थे, आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आप? लेकिन हरियाणा की जनता के सामने मंच पर जलेबी का प्रचार करना और जलेबी खा करके दिखाना, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नाटकबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी को, उनकी नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। 8:30-9 बजे पवन खेड़ा जी जलेबियां बांट रहे थे। 11 साढ़े 11 आते आते इनके प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को गरियाने लगे। 12 बजे आते आते जयराम रमेश जी जो है देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे और 2 बजे आते आते देश की जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। हरियाणा में बीजेपी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी को इस बार 38 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हुई है। इस चुनाव में जनता ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला इन दोनों को भी पूरी तरह नकार दिया, मगर बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार से इतर जनता को तो सबसे ज्यादा मजे जलेबी के साथ आए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।